हाईवे से होंगे टोल बूथ गायब, नहीं कटेगा टोल टैक्स। खुशखबरी, अब हाईवे पर गाड़ी चलाना हुआ आसान, नहीं रुकना पड़ेगा टोल नाके पर। अब हाईवे पर गाड़ी चलाते समय हाईवे पर बार बार रुककर घंटों अपनी बारी का इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने टोल टैक्स के सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। जब आप हाईवे पर सफर कर रहे होते हैं तब सबसे बड़ी समस्या होती है टोल टैक्स पर रुकने की, क्योंकि कई बार टोल नाकों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग जाती है और आपको अपनी बारी के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और इस वजह से हमेशा ट्रैफिक जाम की सिचुएशन बनी रहती है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक नया ऐलान किया है जिससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। खास तौर पर वो लोग बहुत खुश हैं जिन्हें अक्सर टोल नाकों से गुजरना पड़ता है। सरकार ने फैसला लिया है, जल्द ही हाईवे से टोल नाकों को हटा दिया जाएगा। अब आपको घंटों लाइन में लगने और अपनी बारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। नितिन गडकरी ने अपने बयान में कहा, अब ना कोई लाइन होगी ना कोई भीड़, लोगों को अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और सरकार को पूरा टैक्स भी प्राप्त होगा, यानी सरकार राजस्व में कोई कमी नहीं आएगी और लोगों को होने वाली असुविधा भी समाप्त हो जाएगी। अब ये होगा कैसे, इस बारे में बताते हुए नितिन गडकरी जी ने कहा, इसके लिए एक नई तकनीक को आजमाया जाएगा जिसमें आपके बैंक अकाउंट से ही सीधे टैक्स की राशि कट जाएगी और वो भी बिना टोल नाके पे रुके। अभी टोल के लिए फास्ट टैग तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अब आपको इससे भी छुटकारा मिलने वाला है। इससे टोल वसूली में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार नए तरीके पर विचार कर रही है, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी से टोल की वसूली की जाएगी, जिसमें जीपीएस नेविगेशन की मदद से अपने आप ही आपके अकाउंट से राशि काट ली जाएगी। अब देखिए इस सिस्टम में आपसे टोल कैसे वसूला जाएगा। किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी तो उसके टोल का मीटर शुरू हो जाएगा। अपना सफर पूरा करने के बाद जैसे ही गाड़ी हाईवे से स्लिप रोड पर जाएगी, तय दूरी के हिसाब से नेविगेशन सिस्टम पैसा काट लेगा। यह नया सिस्टम भी फास्ट टैग की तरह होगा, लेकिन पैसा उतना ही लगेगा जितना फासला तय होगा, यानी ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अभी भारत में 97% गाड़ियों में फास्ट टैग लगा है, जिससे टोल वसूली होती है। अब नया सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है। सिस्टम लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करना होगा। इसके लिए सभी जरूरी कदमों पर विचार चल रहा है। जल्द ही इस बारे में सरकार कुछ ऐलान कर सकती है। इसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल कर चुकी हैं। इस सिस्टम का फायदा आम नागरिकों को भी मिलेगा। अभी फास्टैग में एक बार टोल टैक्स काटने का नियम है। अगर किसी हाईवे पर गाड़ी चलती है, टोल प्लाजा पर एक निश्चित राशि काट ली जाती है। इस राशि का सफर की दूरी और किलोमीटर से कोई वास्ता नहीं होता। किसी को अगर 5 किलोमीटर का फासला तय करना है, हाईवे से ही जाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर के बाद उसका गांव है, लेकिन बार बार आना जाना करे तो उसका पैसा कटता है, तो नुकसान होता है। इस राशि का सफर या दूरी से कोई वास्ता नहीं होता। नेविगेशन सिस्टम में किलोमीटर के हिसाब से ही पैसा लिया जाएगा। नए सिस्टम में हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जितने किलोमीटर का सफर होगा उतने किलोमीटर का टोल टैक्स लेना होगा। इससे टोल महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप जितनी दूरी तय करेंगे उतनी दूरी के हिसाब से ही टोल देना पड़ेगा। क्योंकि इस सिस्टम से आपको कई फायदे मिलेंगे। लोगों को अक्सर शिकायत होती है, टोल नाकों पर हमसे मनमाना टैक्स वसूला जाता है और उन्हें घंटों घंटों ट्रैफिक जाम में फंसा रहना पड़ता है, जिससे कई बार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अब इस सिस्टम से उनकी ये शिकायत भी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। जर्मनी में ये सिस्टम काफी पहले से लागू है। वहाँ पर लगभग 99% गाड़ियों से टोल टैक्स कलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा यूरोप में भी ये सिस्टम कामयाब रहा है और उम्मीद है कि भारत में भी ये सफल रहेगा। दोस्तों, टोल टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी 4 पहिया वाहन को टोल नाके पर देना होता है। टोल नाकों के द्वारा टोल टैक्स को NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है। भारत सरकार इस टोल टैक्स के माध्यम से धनराशि जुटाकर सड़क
ब्रिज निर्माण या उनके मरम्मत के लिए प्रयोग में लाती है। हर स्टेट और एरिया के मुताबिक टोल टैक्स अलग अलग होता है। आप आसानी से ही टोल नाके की टैक्स को जान सकते हैं। इसके लिए SMS, ऑफिशियल पोर्टल और मोबाइल के द्वारा टोल टैक्स रेट को निकाला जा सकता है। जहां आपको ये खबर सुनकर खुशखबरी हो रही है, वहीं एक और खबर सुनाकर एक झटका भी देते हैं। और खबर ये है, सरकार ने टोल टैक्स बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अभी एक्सप्रेसवे पर 2.19 प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। इसमें अब 10% की बढ़ोतरी की जा सकती है। मार्च के अंत तक सभी टोल नाकों के PSU से प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से इन्हें लागू किए जाने की संभावनाएं हैं। कार और हल्के वाहनों के लिए टोल दरों में 5% की बढ़ोतरी होगी। भारी वाहनों के टोल टैक्स में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से लेकर और यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें बढ़ने जा रही है और आने वाली 1 अप्रैल से इन शानदार हाईवे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पर आज 20,000 वाहन घूमते हैं और एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले समय में एक्सप्रेसवे पर लगभग 50 से 60,000 वाहन रोज गुजरा करेंगे। ऐसे में इसके रखरखाव पर भी ज्यादा पैसा खर्च होगा। इसलिए सरकार इस राशि को आम जनता से वसूलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सरकार देश में विकास के लिए नए नए तरीके अपना रही है। सरकार देश को पूरी तरीके से हाईटेक करने की कोशिश कर रही है और सरकार के टोल टैक्स को हाईटेक करने से आपको भी फायदा मिलेगा। अगर अब टैक्स के रेट बढ़ भी जाते हैं तब भी आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको टैक्स का फिक्स अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। अब आपको सिर्फ उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा जितनी दूरी आप तय करेंगे। टोल टैक्स को GPS नेविगेशन से जोड़ने का फैसला पूरी तरीके से आपके हक में है। दोस्तों, क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो किसी भी हाईवे से क्यों न गुजर जाएं, उन्हें कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। जानते हैं कौन है वो? सबसे पहले 2 व्हीलर वाले, मोटर बाइक, एक्टिवा वाले कोई भी टैक्स नहीं देते, क्योंकि गाड़ी खरीदते समय ही ग्राहकों से टोल टैक्स ले लिया जाता है। इसलिए हाईवे पर 2 व्हीलर या साइकिल वालों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता। वहीं अगर आप 4 पहिया से सफर करते हैं तो टोल टैक्स देना होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार का ये कदम आपके लिए फायदेमंद होगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।